बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, आज हम कपास के खेत के अंदर मौजूद हैं और जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे कि आपने जड़ी बूटियां किस तरीके से कंट्रोल करनी है। जड़ी बूटियां एक ऐसी चीज़ हैं जो हमारे काश्तकार भाइयों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। कोई भी फसल हो, जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उनका कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल नज़र आता है। अब कपास की फसल है, अगर आपने कपास की फसल काश्त की है तो हम आमतौर पर क्या करते हैं कि जड़ी बूटियों वाला स्प्रे 24 घंटे के अंदर अंदर कर देते हैं। उसके बाद भी आप देखोगे कि 30 से 35 दिन के बाद जड़ी बूटियां निकलना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि इस वक्त हम जिस खेत के अंदर मौजूद हैं, ये 30 से 35 दिन की कपास है और आप देख सकते हैं कि जड़ी बूटियां इसके अंदर आपको ये नज़र आ रही होंगी। ये जड़ी बूटियां चौड़े पत्तों वाली हैं। इसके अलावा जो नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटी, ख़ास तौर पर जो डीला है, जो कि यहाँ पर बहुत थोड़ा है लेकिन अक्सर खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। डीला जो है वो हमारे काश्तकार दोस्तों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे कि ये जो डीला है, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, क्योंकि पेंडीमेथिलीन आप स्प्रे करें या डुअल गोल्ड कोई भी स्प्रे करें, इस डीले ने नहीं कंट्रोल होना होता। तो काश इस डीले को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं, इन तमाम जड़ी बूटियों को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश इस वक्त जिस खेत के अंदर हम मौजूद हैं, तकरीबन 30-35 दिन का ये फसल है और इसके ऊपर पेंडीमेथिलीन का स्प्रे किया गया था। उसके बाद जब जड़ी बूटियाँ निकलना शुरू हुई तो हमने काश्तकार दोस्तों को कहा कि आपने अब इसके ऊपर गोडी करवानी है। अब एक बड़ा काश्तकार हो जिसके 40-50-60-100 एकड़ 200 एकड़ रकबा है, उसके लिए गोडी करवाना बहुत ही मुश्किल काम नज़र आता है। लेबर का मिलना बड़ा मुश्किल होता है बाज़ औक़ात इलाकों के अंदर। तो हमने क्या किया है कि इस वक्त इसके ऊपर रूटावेटर चला रहे हैं हम। अब रूटावेटर आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि रूटावेटर किस तरीके से चलेगा। कपास का जो बेड है आपका, जिसके ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त, इसके ऊपर हम रोटावेटर चला रहे हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ यहाँ होंगी, डीला हो या कोई और जड़ी बूटी हो, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इस बेड के ऊपर रोटावेटर अभी नहीं चला, इसके ऊपर भी नहीं चला, और इस बेड के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रोटावेटर चल चुका है और इसके ऊपर से तमाम जड़ी बूटियाँ आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही होंगी। मुकम्मल तौर पे जो है, एक तो ज़मीन नरम हो गई है, इसके अलावा जितना भी डीला था, चाहे कोई और जड़ी बूटी थी, सारी की सारी ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर भी रोटावेटर ख़त्म हो गया। आपको पता है कि रोटावेटर जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़मीन को नरम कर देता है, भुरभुरा कर देता है, और इससे जो है कपास की बढ़ोतरी भी अच्छी हो रही होती है। अब हमने करना क्या है कि इस वक्त हम बेड के ऊपर रोटावेटर चला रहे हैं। रोटावेटर की हमने सेटिंग किस तरीके से की है ये हम आपको बता रहे होंगे। आइए चलते हैं ट्रैक्टर की तरफ, वहाँ हम आपको बताएंगे हमने रोटावेटर की सेटिंग किस तरीके से की है, ताकि आप भी उस तरीके से रोटावेटर की सेटिंग करके अपने कपास के बेड के ऊपर पहले रोटावेटर चलाएं, और उसके बाद जो आपने ऑपरेशन करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ट्रैक्टर की तरफ चलते हैं, आ जाएं। काशो ये हमारा रोटावेटर है जिसकी हमने सेटिंग की है खुद से। अब आपको ये छुरियाँ नज़र आ रही होंगी। आमतौर पे ये छुरियाँ जो हैं इधर भी होती हैं, इधर भी होती हैं, और इधर भी और इधर भी। अगर ये सारी की सारी छुरियाँ लगी होती तो हमारी सारे के सारे ये पौधे भी ख़त्म हो जाने थे। हमने क्या किया है कि इधर से छुरियों को निकाल दिया है। यहाँ से हमने 2 छुरियाँ लगी होती हैं, एक साइड की निकाल दी हैं, एक साइड की लगी हुई हैं, ताकि ये हमारा बेड के ऊपर रहे। ये हमारा जो छुरियाँ लगी हुई हैं ये बेड के ऊपर चलेगा ये रोटावेटर, और यहाँ से भी हमने छुरियाँ निकाल दी हैं। इस तरीके से हमने खुद से सेटिंग की है मैनुअल तरीके से। इसके बाद जब ये बेड के ऊपर चल रहा है तो आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं कि सारी की सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं बेड के ऊपर से। अभी सारी की सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं आपके बेड के ऊपर से ये ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, शाम में या अगले दिन जो है हमने इसके अंदर रीजर चलाना है। रीजर की हमने सेटिंग इस तरीके से करनी है कि उसके हमने फाले उतार देने हैं, लेकिन जो फाला दरमियान में चलेगा वो फाला हम लगा रहने देंगे, उस फाले को हम लगा रहने देंगे, लेकिन जो फाला इधर चलेगा ऊपर ये हम उतार चुके होंगे। एक दफ़ा रीजर चलाएंगे, उसके बाद पानी वगैरह लगा के जब हमारी फसल जो है तकरीबन को 50-55 दिन की हो जाए, यानी हमारे कपास का पौधा जिस वक्त कोई 1.25 फुट 1.5 फुट का हो जाएगा, उस वक्त हम सारे के सारे फाले लगा के रीजर चलाएंगे। इन सारे बेड्स को तोड़ देंगे, बेड हमारे टूट जाएंगे। दोनों साइड से मिट्टी उठा के जो है ना, रीजर जो है दोनों साइड से मिट्टियों को उठाएगा और पौधों के साथ साथ लगा देगा। खेत हमारा मुकम्मल तौर पे जड़ी बूटियों से साफ़ हो जाएगा। जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो पौधे के साथ होंगी उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी, वो जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। जो जड़ी बूटियाँ नाली के अंदर होंगी वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, और जो बेड के ऊपर होंगी वो हमने पहले ही ख़त्म कर दी हैं। तो काश इस तरीके से कपास के खेत के अंदर आप रोटावेटर की इस तरह से सेटिंग करके और इस तरह से रीजर चला के बग़ैर किसी लेबर के बड़ी ही आसानी के साथ तमाम जड़ी बूटियाँ, चाहे वो डीला मुरग जड़ी बूटी है या कोई चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटी है, मुकम्मल तौर पे जड़ी बूटियों को ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत खेत जो है कपास का बना सकते हैं। अब ये ट्रैक्टर किस तरीके से चल रहा है बेड के ऊपर और किस तरीके से ये गोडी कर रहा है बेड के ऊपर, तमाम जड़ी बूटियों को ख़त्म कर रहा है, ये आपको दिखा देते हैं। काशो ये जो है रोटावेटर इस तरीके से चल रहा है और जितनी भी जड़ी बूटियाँ जो बेड के ऊपर आपको नज़र आएंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, ज़मीन नरम हो जाएगी, खेत साफ़ हो जाएगा।
जो नालियों में जड़ी बूटियाँ हैं इसके लिए हम शाम के वक्त रीजर चलाएँगे, ये नालियों वाली तमाम जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद जो है कोई तकरीबन 10 दिन के बाद पानी लगाने के बाद हम जो है इसके अंदर इन बेड्स को भी तोड़ देंगे और ये सारा का सारा खेत जो है मुकम्मल तौर पे साफ़ भी हो जाएगा, पौधों के साथ मिट्टी भी लग जाएगी और जड़ी बूटियों से छुटकारा भी हासिल हो जाएगा। तो काश इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ज़मीन जो है वो बिल्कुल नरम हो गई है, तमाम जड़ी बूटियाँ जो बेड के ऊपर थी वो ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ आपको कपास के पौधे नज़र आ रहे होंगे। जो जड़ी बूटियाँ आपको पौधे के साथ नज़र आ रही हैं ये जो है 8 से 10 दिन के बाद ये भी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।